और अफसरों की एक कैसी मिलीभगत, ये खबर उसी से जुड़ी। नासिरदा पंचायत की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सड़कें बना दी गई। पंचायत में खसरा संख्या 1570/218 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। कॉलोनाइजर ने मोटे मुनाफे के चक्कर में चारागाह भूमि पर ही सड़कें बना डाली, जिससे अब ग्रामीणों में रोष है। चारागाह की सीमा ज्ञान करवाने की अब ग्रामीणों ने मांग उठाई है। कॉलोनाइजर ने करीब 25 बीघा में स्कीम सृजित करने में नियमों की धज्जियां उड़ा दी और इस और किसी का ध्यान नहीं। आमजन की मूलभूत सुविधाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेरा के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में तहसील प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। तहसील के टीआरए पर भी इस घपले को लेकर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में तहसील प्रशासन की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में प्रशासन आखिर कब लेगा एक्शन, सबसे बड़ा सवाल। कॉलोनाइजर को सरकारी भूमि से रास्ता देने के नियमों में फेरबदल आखिर क्यों किया गया? नियमों के फेरबदल के चलते भारी गड़बड़ियों के अब जिम्मेदारों पर आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। रेरा के नियमों की एक बार फिर से उड़ाई गई धज्जियां। चारागाह भूमि पर ही बना दी सड़कें। ग्रामीणों में रोष, शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं। अब ग्रामीण कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चारागाह की सीमा ज्ञान करवाने की मांग कर रहे हैं। तहसील प्रशासन की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर रहा था तहसील प्रशासन जब यहां पर सड़कें बनाई गई, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। सवाल ये भी कि प्रशासन कब लेगा अब एक्शन। आमजन की मूलभूत सुविधाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और रेरा के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आमजन की सुविधाओं में कब्जा किया जा रहा है। नियमों के फेरबदल के चलते भारी गड़बड़ियों के जिम्मेदारों पर अब आरोप लग रहे हैं कि भारी गड़बड़ियां की है। नियम कायदे बदल दिए गए किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया, सड़कें बना दी गई। अब इस मामले में प्रशासन कब लेगा एक्शन? विक्रम खींची मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, चारागाह भूमि पर सड़कें बना दी जाती है और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है, या फिर खबर होती है और जानबूझ के इस मामले को अनदेखा कर दिया जाता है? विक्रम जी सुमित, देखें, ये चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का बहुत बड़ा मामला यहाँ सामने आया है। वहाँ शाहपुरा, जो कि अभी वर्तमान में जब जिला बना था और वापिस जिला हटा है, उस दरमियान जो भूमाफिया हैं जिन्होंने कई जमीनें वहां खरीदी थी और वो जमीनों पर अपने कॉलोनियां बसाने के चक्कर में वहां चारागाह भूमि पे बिना कोई अनुमति के, जबकि चारागाह का नियम है, कानून है, कायदे हैं, उन सभी को ताक में रखते हुए उन्होंने रोडें विकसित कर दी। और रोडें इतनी, आप देखें कि अपनी अप्रोच रोड बनाते हुए अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में, मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में आम जन का, आप देखें कि जो पाई पाई जोड़ करके जो व्यक्ति पैसा कमाता है और उन पैसे को अपने एक आशियाना बनाने के लिए सुसज्जित तरीके से जो मकान खरीदता है, उनके लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर के वहां के जो ग्रामवासी, उनमें काफी आक्रोश है। उन्होंने तहसील प्रशासन को भी शिकायत की है। हालांकि इस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ये जो कार्य है तकरीबन देखिए आप कि 1 महीने से बदस्तूर चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय तहसील प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और वहीं जो आम जनता की जो चर्चाओं में जो आ रहा है, जो तहसील प्रशासन में जो टीआरए एक पोस्ट होती है, वो टीआरए की भी जो भूमिका है इसमें बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से ये एक बड़ा एक मामला जो घोटाला किया जा रहा है, चारागाह भूमि को अतिक्रमण करने का एक मामला जो अब सुर्खियों में आया है, कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर एक्शन लेने का आम जनता इंतजार कर रही है। सीमा ज्ञान करवाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। इनकी मांग पर क्या किसी ने लिया संज्ञान? देखिए शिकायत में शिकायतकर्ता ने अवगत भी करवाया है कि चारागाह जो भूमि है उसका सीमा ज्ञान किया जाए, ताकि ये खुलासा हो सके कि कॉलोनाइजर ने
अपने प्लाटों को, अपनी जमीन को बढ़ोत्तर दिखाते हुए कई जमीन पर जो अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण मुक्त भी होगी, और जो रोड जो बनाई है वो भी ध्वस्ती की कार्रवाई हो। हालांकि अभी शिकायत अब उनके पास तहसील प्रशासन के पास पहुंची है, तहसीलदार एसडीएम के नॉलेज में अब ये मामला आया है, अब कहीं ना कहीं एक्शन में आएंगे। लेकिन कॉलोनाइजर की आप देखें जो भूमिका वहां जो नजर आई बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है, और एक केवल मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में आम जनता की जो पैसे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारों से बात हुई विक्रम, क्या कहना है उनका, क्या सफाई पेश कर रहे हैं, कब कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि लगातार रेरा के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कॉलोनाइजर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बिना किसी की जानकारी के संभव है क्या ऐसा? जी, जो शाहपुरा है, जिस क्षेत्र के अंदर शहर के उनके जो तहसीलदार हैं, उन तहसीलदार से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, फोन करने का हमने 2 बार प्रयास किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाया। हालांकि उनके जो अधीनस्थ जो बाबू जो टीआर हैं, उनसे जब हमने इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए तो इस मामले को वो टालम टोल करते हुए नजर आए। वो उन्होंने ये अवगत करवाते नजर आ रहे हैं कि चरागाह है बनाया तो क्या होगा, जनता के विकास का कार्य है। ऐसे तो कई विकास कार्य के लिए कहीं भी जनता को मांग की जाती है, लेकिन आप देखिए एक काश्तकार अपनी जमीन को जोतने के लिए, खेती करने के लिए कई बार तहसील प्रशासन के एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाता है रास्ते के लिए, केवल 10 फीट रास्ते के लिए कई चक्कर लगाता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाता। और यहाँ देखिए आपकी कॉलोनाइजर जो कि अपने रसूखात के चलते 2 दिन में 5 दिन में उनको रास्ते मिल जाते हैं, तकरीबन 40 फीट चौड़ी सड़क का रास्ता सरकारी भूमि से अलॉट कर दिया जाता है। ऐसे में जो अभी अलॉट भी जो जमीन हुई है उसका भी मामला गरमाया है कि अभी पूर्व के जो किसान ने अवगत करवाया कि मैंने अलॉट के लिए, मैंने मेरे खेती की जमीन पर जाने के लिए मैंने 10 फीट रास्ते की मांग की, लेकिन अभी तक वो रास्ता नहीं मिल पाया। और एक तरफ देखा जाए तो कॉलोनाइजर को 40 फीट तक का रास्ता मुहैया करवा दिया गया है जी। 1.25 एकड़ भूमि में जो सरकारी लैंड है उसमें से रास्ता मुहैया करवा दिया गया 40 फीट, जो कि नियमों के साथ बड़ा फेरबदल किया है, बड़ा गड़बड़ डाला हुआ है, और कहीं ना कहीं उसकी भी जांच की शिकायतकर्ता ने मांग की है। जी सुमित, चलिए शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए।